प्रेज द लॉर्ड। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। फिर एक बार इस अद्भुत और बहुत ही इम्पोर्टेंट समय जो परमेश्वर के साथ हम बिताते हैं उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि रोज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इस समय को लेकर आता है। हालेलुया। कई लोग हैं जो प्रभु की वाणी को सुनना चाहते हैं, प्रभु के साथ संगति करना चाहते हैं, लेकिन संसार और शरीर की अभिलाषाओं को, ज़रूरतों को पूर्ण करने में शैतान ने इतना व्यस्त कर दिया है संसार के लोगों को कि वो प्रभु के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। आमीन। लेकिन आप सबों को मैं सलाम करता हूँ जो लोग इन वचनों को लगातार सुनते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा है कि परमेश्वर की वाणी को आप सुने, क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करे, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर ये समय मेरे और आपके लिए अलग करता है। हालेलुया। और मेरे अनुभव के अनुसार जो ये समय है सेवकाई का, ये समय रोज मेरे जीवन का सर्वोत्तम समय कहलाता है। हालेलुया। उसका कारण क्या है? इसलिए नहीं कि मैं YouTube पर आ जाता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपके सामने प्रचार करता हूँ, परंतु इसलिए क्योंकि ये मेरा और मेरे परमेश्वर का समय होता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप भी जब इन वचनों को सुनते हैं तो प्रभु की उपस्थिति का आप लोग भी आनंद बनाते हैं। आमीन। आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है ताकि हमारे मुख से उसकी स्तुति और प्रशंसा हो सके और हम उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम वाणी को सीख सके और समझ सके। और मेरा विश्वास है कि जब हम इस वाणी को, इस वचन को गंभीरता से सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को उंडेलता है। आमीन। सो आज फिर एक बार जिस विषय पर हम अध्ययन और मनन कर रहे हैं पिछले दिनों से, You are more stronger than your thoughts। आपके विचारों से आप कहीं अधिक सामर्थ्य और बलवान हैं। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, उन्हें आशीषित कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। सो आज फिर एक बार वही हमारा स्वर्ग का परमेश्वर जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है, वो फिर एक बार आज हमारे मध्य में है और हमसे बातें करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को परमेश्वर से सुने, क्यों ना हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर इस समय हम भजन संहिता उसका 15 अध्याय और उसके 1 से लेकर तो हम 4 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 वचनों को, साम्स चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 4 हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, और अगर नहीं है तो जल्दी से अपने बाइबल में, अपने मोबाइल में, अपने अपने YouTube में जाकर कहीं पर भी आप इन वचनों को निकाल लीजिए। और मैं चाहता हूं कि जहां कहीं भी आप है इन वचनों को जरूर पढ़े। आमीन। सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 4, ये दाऊद का भजन है और ये कहता है, ओ लॉर्ड, who shall sojourn in your tent? Who shall dwell on your holy hill? He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart, who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend, in whose eyes a vile person is despised, but who honors those who fear the Lord, who swears to his wisdom heart and does not change। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्रों की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, और जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। 9 चीजें हैं, 9 है ना। आई थिंक 8 or 9 थिंग्स आर गिवन हियर, जिनके अंदर ये नहीं है या जो इसका पालन करते हैं वो परमेश्वर के तंबू में रहेगा। क्योंकि वचन की शुरुआत ही कहती है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। आमीन। नंबर 1, वो व्यक्ति जो खराई से चलता है और जो धर्म के काम करता है और अपने हृदय से सच बोलता है। आमीन। जो खराई से चलता है और जो धर्म के काम अर्थात शास्त्र के अनुसार बताए गए काम करता है पवित्र शास्त्र के अनुसार, और अपने हृदय में जो झूठ नहीं बोलता परंतु सच बोलता है,
जिसकी जीभ लोगों की निंदा नहीं करती। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम लोगों की निंदा ना करें, पर निकल ही जाता है अपने मुंह से। मैन, सो दैट इज व्हाट नीति वचन 18:21 स्मरण रखने को मैं कहता हूं, तुम्हारे जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ है। आमीन। सो जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। अर्थात जो खराई से चलता है और जो संसार की बातों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता, संसार की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। तो अगर आप संसार की बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे तो इसका अर्थ आपका ध्यान कहाँ है? इसका अर्थ है आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों पर है। और जब मेरा और आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों पर लगा रहता है तो अपने आप हम धर्म के काम करते हैं, हम खराई से चलते हैं और हमारा हृदय सच बात करता है। आमीन। आगे वचन कहता है, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, अर्थात जो परमेश्वर के सेवकों का आदर करता है। आमीन। अब आप उसके बारे में नहीं सोचना कि नहीं ब्रदर वो पुलपिट पे बहुत प्यार से बात करते हैं और पीछे हमको सब मालूम है उनका क्या है। वॉट एवर इट इज, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, चाहे तुम्हारा याजक अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसकी अधीनता में रहो। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। जो जीवन की बातें हैं वो उस व्यक्ति से ग्रहण कर लो, जो वचन के अनुसार मेल नहीं खाती उसे उसको मुबारक कर दो। आमीन। बट यू आर नो वन टू जज एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। आमीन। मुझे और आपको यह अधिकार नहीं कि हम किसी का न्याय यहाँ कर सके। आमीन। और आगे वचन कहता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। हालेलुया। अर्थात कम शब्दों में मैं बोलूं तो जो सच के साथ खड़ा होता है। आमीन। जो सत्य के साथ खड़ा होता है वो यहोवा के पर्वत पर रहने पाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। अर्थात जो खराई से चलता है, जो धर्म के काम करता है, जो हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपने मित्र की बुराई नहीं, जो ना अपने मित्र की बुराई करता है, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। हालेलुया। दैट मीन्स टोटल 9 रीजंस। ये 9 लोगों, ये जो 9 क्वालिटीज जिसके अंदर है वो यहोवा के पर्वत पर रहता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज फिर एक बार प्रभु हमारे मध्य में है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। और हम इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी, इस समय तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रभु, आज का जो वचन तू हमारे लिए लेकर आया है राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। हमारी स्मरण शक्ति को तू मजबूत कर परमेश्वर पिता, ताकि जो बातें हम तेरी आत्मा के द्वारा सुनते हैं वो हमारे जहन में, हमारे मांस और गूदे में बनी होने पाए राजा, ताकि सही समय पर उन वचनों को तू हमारे होठों के द्वारा, अंगीकार के द्वारा इस पृथ्वी पर उंडेल सके और हम तेरी महिमा को देखने पाए राजा। प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शैतान की हर एक युक्ति और हर एक योजना को हम यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। तेरे ताजे अभिषेक से भरकर तू हम में से प्रत्येक को स्पर्श कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हम न्यायियों की पत्री के विषय में अध्ययन कर रहे थे। मैन, हम सब टॉपिक को जानते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, दैट इज योर मोर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। आप आपके विचारों से कहीं अधिक शक्तिशाली सामर्थ्य हो। हालेलुया। और कैसे हो यह हम वचनों के द्वारा सीख रहे हैं। आमीन। हमने कल देखा था, हम गिदोन के बारे में सीख रहे थे कि कैसे गिदोन ने अद्भुत रीति से परमेश्वर के द्वारा उस बड़ी छावनी पर, जहाँ पर मिद्यानी भी थे, जहाँ पर अमालेकी भी थे और जहाँ पर पूर्वी तट की ओर से आए हुए बहुत सारे राजा थे जिन्होंने छावनी लगाई थी इजराइल के विरुद्ध, और कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया, उन्हें विजय दी। उस विषय में कल हम सीख चुके हैं किस प्रकार से गिदोन और फूरा, उसका एक संगी साथी, शत्रु की छावनी में जाता है और एक सैनिक अपने स्वप्न को दूसरे सैनिक को बताता है और किस प्रकार से वो दूसरा सैनिक उसका सटीक
आपको अपने मित्र को उदाहरण देता है या सटीक उसका रेवलेशन देता है, प्रकाशन, हम लोग निकालेंगे नाइयों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 14वां वचन, जो हमने कल भी पढ़ा था। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7 वर्स 14, नाइयों की पत्री 7वां अध्याय 14वां वचन कहता है, उसके संगी ने उत्तर दिया, यहाँ योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ और कुछ नहीं है, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, ये वही गिदोन था जो इस समय कान लगाकर शत्रु की बातों को सुन रहा था, और ये सेम वही गिदोन था जो कुछ समय पहले परमेश्वर के स्वर्गदूत से, यहोवा के दूत से और स्वयं यहोवा से भी आर्ग्यूमेंट कर रहा था। ईमान। लेकिन जैसे ही इसने इन बातों को सुना, देखिए वो आर्ग्यूमेंट जरूर कर रहा था पर वो यहोवा की हर आज्ञा का पालन भी कर रहा था। ईमान। उसको कहा तुझे डर लग रहा है तो जाके देख छावनी में क्या बोल रहे, क्या हो रहा है, और वो सही में गया। वो डर के इधर ही नहीं बैठा रहा, नहीं मेरे को पकड़ के मार डालेंगे। ईमान। द प्रॉब्लम विद द एंड टाइम चर्चेस इज वी आर लिसनिंग द वर्ड but we are not acting upon the word. That's the basic problem, but we need to learn that, and that is what we are learning this word. Amen. आज हमारे साथ ये समस्या है कि हम वचन सुनते हैं पर वचन पर चलते नहीं हैं, कोशिश भी नहीं करते हैं, और क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते हैं इसीलिए हम वचन का अध्ययन करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना तो यहोवा ने उससे बात की, ना तो यहोवा के दूत ने उससे बात की, परंतु उसने शत्रु की बातों को सुना, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसका सामर्थ्य, उसका बल बढ़ गया होगा, और उसे लगा होगा अरे बाप रे, अभी तो हम लोग इनको निपट ही डालेंगे। और फिर वचन क्या बताता है, फिर गिदोन और फूरा वापस इजराइल की छावनी में, अपनी छावनी में गए। उसने 300 छाटे हुए लोगों को अलग किया, उसने अमालेकियों पर और मिद्यानियों पर हमला बोल दिया, और उसने एक बहुत 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 बड़ी विजय को प्राप्त किया, केवल और केवल 300 सैनिकों द्वारा। हालेलुया। प्रियो, मुझे नहीं लगता कि आज हम यहाँ गिदोन के बारे में बात करते होते अगर यहोवा का दूत उसे यह नहीं बोलता कि तेरी सामर्थ्य तेरे विचारों से बढ़कर है। हालेलुया। यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। आमेन। आज आप इस संदेश को यूं ही नहीं सुन रहे हैं प्रभु के लोगों। जब मैं इस पर मनन अध्ययन कर रहा था, बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे बताई। कई बार क्या होता है, हम लोग निराश और हताश हो जाते हैं, पर वो समय होता है जब हमें प्रभु की महिमा करनी होती है। हालेलुया। कई बार मैंने आपको कल ये बात बताई थी समाप्त करते समय कि आपका शत्रु आपके बारे में जानता है, आपका शत्रु आपकी सामर्थ्य के बारे में जानता है, आपके बल के बारे में जानता है, बट सबसे दुख की बात यह है कि हमारे अंदर, खुद के अंदर क्या पोटेंशियल है, हमारे अंदर की सामर्थ्य क्या है, ये हम स्वयं नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम वचनों पर मनन और अध्ययन नहीं करते हैं, और शैतान हमें उस मनन और अध्ययन करने से, प्रभु के साथ समय बिताने से रोकता है, और 99.9999% कामयाब भी हो जाता है। आमेन। That is what you need to be alert and be sober minded. This is the word of God. Hallelujah. जागते रहो, सचेत रहो, ऐसा वचन में लिखा है। आमेन। सिर्फ आपका परमेश्वर ही नहीं, लेकिन कई बार आपका परमेश्वर उस परिस्थिति में जिसका आप सामना कर रहे हो, जो उसने आपके जीवन पर डाली है, वो जानता है कि आप इससे उभर पाओगे, इसीलिए वो आपको डराने की कोशिश करता है। देखिए, परमेश्वर तो जानता ही है आपके अंदर क्या सामर्थ्य। क्यों जानता है? क्योंकि उसी ने डाली है। हालेलुया। आपके माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले उसने आपको तैयार कर दिया। वो जानता है आज ही इतने बजकर इतने मिनट पर, इस दिन में, इस डेट में मेरे जीवन में, आपके जीवन में क्या तूफान उठने वाला है, पर उसने उस तूफान का सामना करने की सामर्थ्य पहले से ही मेरे और आपके अंदर डाल रखी है। हालेलुया। मेनी टाइम्स, कई बार जीवन का बोझ, या जिसको आप बोल सकते हैं प्रेशर या दबाव या परेशानियां जो है, वो आपके जीवन में इसलिए नहीं आती प्रियो कि आपको दबा सके। हमको ऐसा लगता है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से हम ये सोचते हैं कि ये परेशानियां, अब तो मैं खत्म हो गया, अब मैं इसमें से नहीं उभर पाऊंगा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो दबाव, वो बोझ, वो परेशानियां आपको दबाने के लिए नहीं, बट टू हेल्प यू डिस्कवर द स्ट्रेंथ दैट यू डिडंट नो यू हैड। हालेलुया। लेकिन वो दबाव, वो परेशानियों का समय, वो सताव का समय इसलिए मेरे और आपके जीवन में आता है कई बार,
ताकि आप उस परिस्थिति के दबाव को समझकर अपने अंदर के उस सामर्थ्य को समझ सको। हालेलुया। क्योंकि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि उसे सहन न कर सको। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 10:13 में हमने इस अध्ययन में सीखा था। आमीन। वो परेशानियां कई बार आपके अंदर की सामर्थ्य को परखने के लिए आती है। सो आपको और मुझे क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन का बोझ बहुत अधिक हो। आई डोंट नो आपके ऊपर आज क्या प्रेशर है, बहुत अधिक बोझ हो सकता है। शायद बाकी लोग जब बाहर से उसे देखे तो शायद उनके कमेंट्स ये हो सकते हैं कि हम इतने बड़े बोझ को हैंडल नहीं कर सकते ब्रदर, पर आप इतने दिन से कर रहे हो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो मरियाना स्नेलफिश जो थी वो उस पानी के दबाव को जिस प्रकार सहन कर सकती है, वैसे ही आप भी कर सकते हो। हालेलुया। अगर इतनी सी मछली को इतने सटीक रीति से परमेश्वर ने डिजाइन किया है, देन हाउ मच मोर ही हैज द वर्ड ऑफ परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मुझे और आपको तो उसके स्वयं के स्वरूप में बनाया है। तो अगर उस मछली को उस 1000 टन पानी के दबाव में वो संभाल कर रख सकता है, डोंट यू थिंक दैट गॉड कैन टेक केयर ऑफ यू एंड मी? हालेलुया। तो क्या आप ये नहीं सोचते कि हमारे दबाव की परिस्थिति में परमेश्वर हमें भी संभाल कर रखेगा? एंड दिस इज वेरी वेल पॉसिबल। आमीन। ऐसा नहीं है ये बात असंभव है, ये बहुत ही साधारण और कैजुअल बात है जो परमेश्वर डील करता है। हालेलुया। आमीन। बाहर से जब आपको लोग देखते हैं तो वो बोलते हैं कि बाप रे, अभी मैं हमारे कलीसिया में एक परिवार है, पास्टर है, और पिछले 5 साल से उनका डायलिसिस हो रहा है और हफ्ते में 3 दिन पिछले 5 साल से लगातार। आमीन। उनकी उंगली काट दी गई है गैंग्रीन की वजह से, उनके आंखों का ऑपरेशन हो गया है। बट यू नो, बाहर से जब मैं उस परिवार को देखता हूँ, मैं बिना भूले रोज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, तो बहुत कठिन है। ऑलवेज आई कीप थिंकिंग कि कैसे सिस्टर और बच्चे ये सब बातें हैंडल कर सकते हैं। मैंने प्रभु ने उनको इतनी सामर्थ्य दी है। देखिए, पैसा तो लग ही रहा है, पैसे का तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करता है आज की दुनिया में, तो उनका पैसा तो पानी से भी ज्यादा स्पीड में बह रहा है। लेकिन आई रियली सैल्यूट दैट फैमिली फॉर द पेशेंस एंड द करेज एंड द स्ट्रेंथ दैट गॉड हैज गिवन देम। आमीन। मैं सही में उस परिवार को सलूट करता हूं कि जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, उसे सहने की ताकत केवल परमेश्वर ही दे रहा है। जैसे उसने उस पानी के सतह के दबाव में उस मरियाना स्नेलफिश को दी थी कि वो उस 1000 गुना टन पानी के बोझ को सहन कर सके। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर जानता है, हमको ऐसा लगता है प्रभु अब सहन नहीं होता, अब बहुत हो गया, मुझे उठा ले प्रभु, मेरे साथ ये कर दे, मेरे साथ तू मेरे शत्रु को उठा ले प्रभु। नहीं, वो ऐसा प्रभु काम ही नहीं करता है। हालेलुया। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इंस्टेड ऑफ प्रेइंग सच स्टूपिड प्रेयर्स, कीप थैंकिंग द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसी मूर्खता भरी प्रार्थनाएं करने से अच्छा है कि हम हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करते रहे। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, गॉड डिड नॉट क्रिएट यू टू सर्वाइव ऑन दिस वर्ल्ड। परमेश्वर ने आपको यहाँ ऐसे ही जीवन बिताना है, बिता ले, अभी आ गया है तो पैदा हो गया तो कर ले कुछ जब तक जिंदा है। नो 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 नो, गॉड डिड नॉट क्रिएट यू टू सर्वाइव बट टू थ्राइव इन दिस वर्ल्ड। यू नो परमेश्वर ने आपको यहाँ बस बच के रह ले बाबा, अपना जीवन जी ले, जीवित रह ले, कैसी तो भी 2 टाइम का खाना कमा ले, इसके लिए यहाँ पर नहीं रखा है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर फलित होने के लिए और कामयाब होने के लिए दिया है। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी का अधिकार आपको और मुझे दिया गया है। आमीन। यू आर नॉट हियर टू सर्वाइव बट टू थ्राइव। थ्राइव का अर्थ होता है फलित होना, फल लाना या कामयाब होना, सक्सेसफुल होना। आमीन। सो परमेश्वर ने सिर्फ यूं ही जीवन बिताने के लिए मुझे और आपको इस पृथ्वी पर नहीं भेजा, पर इसलिए भेजा है कि हम कामयाबी का जीवन जी सकें। आमीन। जो मेरी बात से सहमत है वो आमीन कहेंगे। आमीन। देखिए, एक छोटा सा बीज होता है ना, मैं लाया था पर अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, उधर रखा हुआ है। आई फॉरगॉट टू कीप इट हियर ऑन द टेबल। एक ना छोटा सा बीज होता है, और वो छोटा सा बीज जब जमीन के अंदर बोया या गाड़ा जाता है तो हम सब जानते हैं, स्वाभाविक है, ये कोई बाइबल की स्टडी नहीं है, नेचुरल स्टडी है ना। सो जब उस बीज को गड्ढा खोदते हैं हम लोग और उस बीज को उसमें डालते हैं, और उसके बाद 1000 गुना टन की उस बीज के हिसाब से कितने सारा मिट्टी का प्रेशर या डर्ट या डस्ट का प्रेशर हम लोग उस बीज पर डाल देते हैं। आमीन। और ये हम सब जानते हैं, तो ये कोई बहुत गहन विषय नहीं है। शायद
मैं ऐसा इस मनन अध्ययन को करते हुए सोच रहा था, शायद वह बीज बोलता होगा, अच्छा खासा यार, बाहर वो पैकेट में मैं दबा हुआ था सारे अपने भाई बहनों के बीच में 1 किलो के पैकेट में, अरे पता नहीं बाबा किसने मुझे खरीदा, किसने मुझे फोड़ा, वो मेरा प्लास्टिक को फोड़ा, मुझे मेरे मित्रों से दोस्तों से दूर किया, और पता नहीं बाबा किसने लाकर मुझे यहाँ पर गाड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि इतना सा बीज, और वो जब जमीन के अंदर बोया जाता है 1000 गुना बोझ उसके ऊपर डाला जाता है। हालेलुया। और ये बहुत स्वाभाविक है, ये हम सब जानते हैं, हम सब करते हैं इन बातों को। बट यू नो व्हाट दैट सीड डज नॉट नो that God has already took into account. हालेलुया। वो बीज ये नहीं जानता है कि उसके साथ जो कुछ भी अभी होने वाला है वो सब परमेश्वर ने पहले ही अपने पास बनाकर रख लिया है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी जब ऐसी बोझ की या दबाव की, जैसे वो बीज दबाया गया और उसके ऊपर मिट्टी का बोझ डाला गया, वैसे कई बार जब हमारे जीवन पर भी बोझ या दबाव आता है तो हम भी ऐसा ही सोचते हैं, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, पता नहीं यार ये विपत्ति कैसे आ गई, पता नहीं ये तकलीफ कैसे आ गई, और पता नहीं अब आगे मेरा क्या होगा। हम सब सोचते हैं, और सोचना चाहिए। वी आर हम लोग एबनॉर्मल थोड़ी है, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, राइट। सो हम सब ऐसा सोचते हैं जब हमारे जीवन में बोझ आता है। आमीन। सी, परमेश्वर आपके जीवन में होने वाली हर बात को ही ऑलरेडी टुक इनटू अकाउंट दैट ऑल दोस थिंग्स बिफोर हैंड, यू नो। उसने आपके जीवन में वो परिस्थिति आने के पहले उस परिस्थिति पर नियंत्रण ले लिया है। पर वो आपके जीवन में क्यों भेजता है? ताकि आप अपने विश्वास को उस परिस्थिति में एक्टिवेट कर सके। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और इसीलिए परमेश्वर ने उस बीज को भी बनाने से पहले उसमें एक सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ को डाल दिया था। उसने एक सुपरनैचुरल एबिलिटी को, जिसको हम बोल सकते हैं, उस बीज के अंदर उस जमीन में गाड़े जाने से पहले जब उस बीज को परमेश्वर ने बनाया, तब परमेश्वर ने उसमें एक अलौकिक सामर्थ्य और एक अलौकिक योग्यता को पहले ही डाल दिया था। हालेलुया। जब उस बीज को जमीन में गाड़ा जाता है या गाड़ा गया होगा, तब शायद उसे अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा होगा ना। इतना सा बीज जमीन के अंदर जाके ऊपर से, अभी अगर आपको जिंदा है ना, आप जिंदा है और आपको कॉफिन बॉक्स में डालकर ऊपर से पूरा बंद कर दिया जाएगा, तो आपको क्या दिखेगा? आपको चारों ओर ऊपर नीचे तो देख ही नहीं पाएंगे ऐसा गर्दन, पर आप उस कॉफिन बॉक्स में लेटे लेटे इधर इधर ऐसा देखेंगे तो आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। आमीन। इन द सेम मैनर, जब वो बीज बोया जाता है या गाड़ा जाता है, तो उसको अपने चारों ओर अंधेरा ही दिखाई दे रहा होगा। शायद कुछ समय के लिए उस बीज को ये लग रहा होगा कि बस बॉस, माय लाइफ इज फिनिश नाउ, अब मेरा जीवन समाप्त हो गया है, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं। मुझे तो अपने दोस्त भाई भी नहीं दिख रहे थे जिनके साथ मैं 1 किलो के पैकेट में बंद था, और हम लोग खेलते थे, कूदते थे, मस्ती करते थे, है ना। लेकिन आज ये इतना सा अदना सा छोटा सा बीज उस अंधेरे में, उस जमीन में गाड़ दिया गया है, मानो उसका जीवन समाप्त हो चुका है। ऐसा बीज सोचता है। आमीन। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में चारों ओर अंधियारा आ जाता है, तो हमको भी कई बार ऐसा लगने लगता है कि हमारा जीवन समाप्त हो गया है। हालेलुया। लेकिन वो बीज जो उस जमीन के नीचे, उस जमीन के दबाव में है, उस डर्ट या डस्ट के, मिट्टी के दबाव में जो बोया गया या गाड़ा गया है, the word says that seed germinate and it will open up and begin to push the dirt out of the way. Hallelujah. लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है? वो बीज अंकुरित होना शुरू हो जाता है, जर्मिनेट होता है। वो जर्मिनेट बोलने से थोड़ा फूलने लगता है, खूलने लगता है ना। वो अंकुरित, उसमें से छोटा सा पेड़ निकलना शुरू होता है, और वो क्या करता है? जिस बोझ के तले वो दबा है ना, उस बोझ को चीर कर फिर वो धीरे 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 ऊपर निकलने लगता है। हालेलुया। इन द सेम वे इट हैपेंस इन योर लाइफ एंड माय लाइफ ऑल्सो। जब हम दबाव में, बोझ में, अंधेरे में दब जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि अब समाप्त हो गए, अब हम कुछ नहीं है, अरे बाप रे, मेरे चारों ओर अंधेरा, मैं किधर भी गर्दन घुमा रहा हूं, अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन परमेश्वर के समय में ये जो अंधेरा है, इस अंधेरे को चीर कर परमेश्वर आपको ज्योति की चट्टान पर लेकर जाता है। हालेलुया। सो नेवर लीव योर लाइफ अंडर प्रेशर। प्रेशर्स आएंगे, दबाव आएगा, बोझ आएगा, बट लर्न टू टेक इट एज अ टेस्ट एंड ट्रायल एंड द ट्रिबुलेशन ऑफ योर लाइफ। आमीन। लेकिन उसको अपने जीवन में आने वाली एक परीक्षा का भाग समझकर
आपको उसको स्वीकार करना होता है। और परीक्षा के विषय में एक वचन कहता है जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। जब आपके ऊपर दबाव या बोझ हो, डगमगाना नहीं, शेक नहीं होना, विचलित नहीं होना, स्थिरता से खड़े हो जाना। यस आई नो आई एम अंडर प्रेशर बट आई नो माई गॉड एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर माई क्राइस्ट। आमीन। जब आपका विश्वास और आपका अंगीकार ऐसा रहेगा तब परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा। हालेलुया। वो बीज यही नहीं जानता था, देखिए वो बीज को क्या लग रहा है, मैं डूब गया, मैं तो मर गया, मैं अंधेरे में आ गया। वो बीज अपने अंदर की सामर्थ्य नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर ने पहले से उस सामर्थ्य डाली हुई है और अपने सही समय पर वो बीज इस अंधेरे को चीरता हुआ, इस हजारों टन की मिट्टी के बोझ को बाजू करता हुआ, चीरता हुआ ये जमीन के ऊपर उगने लगता है। हालेलुया। इन द सेम वे इट हैपेंस इन राइचस पीपल्स लाइफ। हालेलुया। धर्मी के जीवन में भी सेम ऐसा ही होता है, बिकॉज दैट सीड हैज बीन डिजाइंड टू हैव डर्ट पुट ऑन इट, बिकॉज परमेश्वर पहले से जानता था कि इस बीज को बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए परमेश्वर ने उसकी सृष्टि में आने के समय की रचना से ही उसके जीवन को सामर्थ, बल और धैर्य से भर दिया था। हालेलुया। आज वही सामर्थ, बल और धैर्य परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में उंडेला है। आपको किसी भी दबाव से, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, किसी भी दबाव से दबने की या बोझ में जाने की जरूरत नहीं है। आज की चिंता आज करना सीखिए, कल की चिंता मत करिए। आमीन। मैंने नहीं कहा, परमेश्वर का वचन कहता है। पर हम कल की चिंताओं में आज को खराब कर डाल रहे हैं। हम कल के चिंता का विचार अपने मन में डाल कर विचारों को पका कर हम आज का परमेश्वर का समय चुरा ले रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। हालेलुया। आमीन। प्रिय, प्रभु करे इन बातों को आप समझे। इस बीच का उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूँ, परमेश्वर करे कि आपसे वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा इस बीच के उदाहरण से बात करें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु आज की वाणी के लिए धन्यवाद देते हैं। जिन विषयों के बारे में तू हमसे बातचीत किया प्रभु, वो विषय हमारे जीवन में, हमारे मांस गुदे, हृदय, प्राण, आत्मा और हमारी स्मरण शक्ति में बहुतायत के साथ, अधिकाई के साथ बसने दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जो वचन आज हमने सुने हैं प्रभु जी, वो हमारे जीवनों के लिए और हमारे द्वारा अन्य जाति के लिए आशीष और आदर का कारण बनने पाए राजा। अब तक तू हमारे साथ बना रहा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी अद्भुत अलौकिक उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हम अगले सेशन में जरूर मिलेंगे। ये जो बीज का दृष्टांत हम सीख रहे हैं, इस पर गंभीरता से मनन और अध्ययन करें। आमीन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जिसे तुम सहन न कर सको, इस बात को याद रखिएगा।
हालेलुया। परमेश्वर उस परीक्षा में आपको सामर्थ्य से भरेगा और सामर्थ्य के साथ आपको बल ताकत देगा ताकि आप उस परीक्षा का सामना कर सको। हालेलुया, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मुस्कुराइए और औरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।